बंगाल में एक गंदा खेल खेले जाने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि जरा सीआईएसएफ की सिक्योरिटी छोड़ करके आओ, फिर मैं देखता हूं। सीआईएसएफ बाजार কত বড় ক্ষমতা আছে और बाबा अमित शाह की করে ফেরত নিয়ে যাও के देखो आए सुगंध तो आए। आंदोलन होगा, उन्होंने सड़कों पर निकलने की बात कही है। सवाल है कि जो बेचैनी बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की थी, वही बेचैनी टीएमसी के वेस्ट बंगाल में क्यों है? देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब घुसपैठिए ही देश के लोकतंत्र का निर्णय करने लगे तो फिर क्या होगा? जिस लिहाज से वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी कुछ जिलों में बदल रही है, वो बेहद चिंताजनक है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बंगाल पर जरा नजर रखिएगा। बंगाल पर नजर इसीलिए रखिएगा क्योंकि बंगाल में आने वाले कुछ दिनों या महीनों में वो सब कुछ होने जा रहा है जो भारतीय राजनीति में आपने लंबे समय से नहीं देखा है। बंगाल में वो सब कुछ होगा जो कहानियां, जो किस्से हमने राजनीतिक तौर पर इतिहास में पढ़े हैं, और राजनेता ये सब कुछ करने जा रहे हैं और बंगाल में एक गंदा खेल खेले जाने की तैयारी है। चुनाव आयोग को इस देश का संविधान ये ताकत देता है कि वो समय समय पर वोटिंग लिस्ट में या चुनावी प्रक्रिया में सुधार को अपने हिसाब से करे। चुनाव आयोग वैसे ही इस देश की एक संवैधानिक संस्था है, जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट है, जैसे देश की संसद है, जैसे बाकी और संस्थाएं हैं। और वैसे ही वही संविधान जो सुप्रीम कोर्ट को उसके अधिकार देता है, उसी संविधान के तहत इस देश में चुनाव आयोग के भी कुछ काम और हक हैं जो चुनाव आयोग कर सकता है। लेकिन इस देश में पिछले कुछ समय से इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे और पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर वो लोग ही सवाल उठा रहे हैं जिनको ये लगता है कि वो जनता का मत, जनता का भरोसा अब अपनी बात और अपनी पॉलिसी से नहीं जीत सकते, तो जो चुनावी प्रक्रिया है वो उसी पर सवाल उठाने पर आमादा है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 नवंबर यानी कि आज से ये प्रक्रिया शुरू हुई है और प्रक्रिया शुरू होते ही ममता दीदी बेहद गुस्से में हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब आंदोलन होगा। उन्होंने सड़कों पर निकलने की बात कही है और अपने भतीजे के साथ, ये केवल टीएमसी पूरे वेस्ट बंगाल में कर रही है, न कि केवल कलकत्ते में। टीएमसी की तरफ से एक तरह से इशारों में चुनाव आयोग को चेतावनी दी जा रही है कि आप वेस्ट बंगाल में ये नहीं कर सकते, सनद रहे। यही वो चुनाव आयोग है। बहुत सारे लोग बिहार में भी बोल रहे थे, लेकिन बिहार में चुनाव आयोग को जो करना था वो कर दिया और 65 लाख लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट से, वो जो या तो मर गए थे या जिन्होंने अपना जगह स्थान बदल लिया, निवास पता बदल लिया, या फिर जिनका कोई अता पता नहीं है, ऐसे नाम हटाए और काटे गए थे। अब वो वही प्रक्रिया यानी वोटिंग लिस्ट की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग कह रहा है वो वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है। लेकिन इस बात से टीएमसी के लोग बेहद नाराज हैं। नाराज ही नहीं है बल्कि धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जरा सीआईएसएफ की सिक्योरिटी छोड़ करके आओ, फिर मैं देखता हूं। यह बात किसी और ने नहीं, कल्याण बनर्जी हैं, टीएमसी के सांसद हैं, वो सीधे बीजेपी नेताओं को धमका रहे हैं। सीआईएसएफ बाजार কত বড় ক্ষমতা আছে और बाबा अमित शाह की করে ফেরত নিয়ে যাও के देखो आए सुगंध तो आए চলে কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাব, আমাদের লোক। কোন সিআইএসএফ থাকবে না। বল তোর বাপকে শিশির না মোদি, বল পুলিশ ছাড়া তুইও থাকবি, পুলিশ ছাড়া আমরাও থাকবো, বাড়ি ফিরবি কিনা দেখে নাও। दर्शकों, ये वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो साथ में लाल किताब संविधान की प्रति लेकर चलते हैं, हर बात पर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं। लेकिन उसी लोकतांत्रिक शक्ति और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल जब वेस्ट बंगाल में चुनाव आयोग पूछ रहा है तो ये चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और धमकाने और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से वेस्ट बंगाल में ये प्रक्रिया न हो। और जो मैसेजिंग की जा रही है, जो राजनीतिक तौर पर मैसेज देने की कोशिश है, वो वेस्ट बंगाल को इशारों में झुलसाने की कोशिश है, वेस्ट बंगाल में आग लगाने की कोशिश हो रही है। और वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जहां एसआईआर को लोग एनआरसी से जोड़कर, और ये पूरा का पूरा मिस इन्फॉर्मेशन टीएमसी के लोग कर रहे हैं।
एसआईआर बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, लेकिन इसको लोग एनआरसी, डिटेंशन कैंप, इन सब कहानियों से जोड़कर राज्य के अलग अलग हिस्सों में हिंसक रूप देने के लिए कर रहे हैं। सवाल है कि जो बेचैनी बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की थी, वही बेचैनी टीएमसी के वेस्ट बंगाल में क्यों है? अगर रिपोर्ट्स को गौर करें तो बीएसएफ ने पिछले कुछ दिनों में 400 से ज्यादा बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं। इसके अलावा पिछले 3 महीनों के भीतर बीएसएफ ने 8000 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जब आप आएंगे, जो अमित मालवीय एक ट्वीट कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मिलिए नजीरुल गाजी से। नजीरुल गाजी जो एक बांग्लादेशी है, जो वेस्ट बंगाल में आता है, वो बाद में चल करके एक मुस्लिम महिला से शादी करता है और यहां उसके फादर इन लॉ, और चूंकि पूरा परिवार यहीं रहता है, तो ही इज वर्किंग जो मैसॉन एंड रजिस्टर्ड इन वोटर लिस्ट। यह बहुत आसान प्रक्रिया है, झारखंड में भी ये खूब हुआ है। लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, आकर के वहां की महिलाओं से, यानी लोकल महिलाओं से शादी करते हैं, शादी करके यहीं के वोटर बन जाते हैं और फिर यहीं रुक जाते हैं। फिर बांग्लादेश क्यों बना था, फिर पाकिस्तान क्यों बना था, यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया से नजीरुल गाजी जैसे लोगों को परेशानी हो सकती है। नजीरुल गाजी जैसे न जाने वेस्ट बंगाल में कितने लोग होंगे, यह महज एक नाम है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो वो रिपोर्ट जो रिपब्लिक ने बताई है वो ये कि वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है 13.8% पर ईयर। समझिएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या की वृद्धि दर है 13.8, लेकिन जो इलेक्टर्स हैं, जो वोटर्स ग्रोथ है, वो करीब करीब 62% है। और ये बात चौंकाने वाली है। आप बताइए, आबादी बढ़ रही है 13-14% के हिसाब से, लेकिन वोटर बढ़ रहे हैं करीब करीब 62% के हिसाब से। और यही बेचैनी दिखाई देती है, यही है जो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बेचैनी जो दिखाया, अरे भाई जो ओरिजिनल वोटर होगा वो वोटर लिस्ट में रहेगा, जो नहीं होगा वो जाएगा, और जिसका गलती से नाम कट जाएगा वो फिर जुड़ जाएगा। लेकिन ये बेचैनी क्यों है, जहां धमकाया जा रहा है कि आइए एक बार सीआईएसएफ छोड़ के आइए, फिर हम बताते हैं। सीआईएसएफ के बगैर इस इलाके का दौरा करके बताइए। ये धमकियां टीएमसी के नेताओं द्वारा दी जा रही हैं बीजेपी के नेताओं को। ये जो बेचैनी है, ये जो वोट बैंक बचाने की दिक्कत है या कह ले मजबूरी है, वो क्या है? वो टीएमसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है राज्य में कि भाई एनआरसी हो रहा है, डिटेंशन कैंप में भेजे जाओगे, जबकि ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसमें आपका नाम है, नहीं है, अब आप यहां रहते हैं, नहीं रहते हैं, बस ये कहानी है। और जानबूझकर वेस्ट बंगाल में लोगों के बीच मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है कि आपका वोट काटा जा रहा है। यही बात बिहार में भी फैलाई गई, लेकिन बिहार में तो मामला बना नहीं, अभी 14 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। वही कहानी अब वेस्ट बंगाल में दोहराने की कोशिश है। सेम प्रोपेगेंडा, सेम मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब से चुनाव आयोग ने यह कहा कि हम एसआईआर की प्रक्रिया यानी एसआईआर 2.0 करने जा रहे हैं बिहार के बाद देश के बाकी हिस्सों में, वेस्ट बंगाल में, आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ये ऐलान हुआ उसके बाद खासकर वो इलाके जो वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर जैसे जिले हैं, इन जिलों में अचानक से वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर कराने का जो प्रतिशत है बढ़ गया। वही इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है, स्पाइक इन न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन इन बंगाल बॉर्डर एरियाज, वो एरियाज जो डेमोग्राफिकली बहुत बदल चुके हैं। वेस्ट बंगाल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ है, ये बोलने बताने की जरूरत नहीं है। बेहद संवेदनशील है वेस्ट बंगाल, अगर देश की राजनीति के लिहाज से भी देखें तो भी, और देश के बॉर्डर्स के लिहाज से भी देखें तो भी। और जिस लिहाज से वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी कुछ जिलों में बदल रही है वो बेहद चिंताजनक है। अगर आप ऊपर से बात करें, वो चाहे दार्जिलिंग हो, जलपाईगुड़ी हो, उत्तरी दिनाजपुर हो, दक्षिणी दिनाजपुर हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, अगर आप इन जिलों की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
इन जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन करीब करीब 35 से 66% है। और अगर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों की बात करेंगे, यहां 60-40% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा जिन जिलों में ये जो हल्का हल्का ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, 7 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, यानी 5 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 13 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 9 नंबर, यानी कि कूच बिहार, दक्षिणी दिनाजपुर, पूर्वा बर्धमान, हुगली और हावड़ा जैसे जो जिले हैं, इन जिलों में मुस्लिम आबादी 20 से 26% है। ये डेमोग्राफिकल चेंज जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, और जो चिंताजनक बात है ये, वो चाहे आप यहां से देखिए, मुर्शिदाबाद देखिए, मालदा देखिए, दक्षिणी दिनाजपुर देखिए, उत्तरी दिनाजपुर देखिए, जलपाईगुड़ी देखिए, और यहां दार्जिलिंग देखिए। ये जो जिले हैं, ये अधिकतर जिले बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं। अब आप ये बताइए, बांग्लादेश मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, बिल्कुल बॉर्डर से सटे वो जिले मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिणी दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, इन जिलों में जबरदस्त बढ़ोतरी है मुस्लिम आबादी की। करीब करीब 35 से 66% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद जैसे तो जिले तो जो हैं मुस्लिम बहुल इलाके हो गए, और यह बात बेहद चिंताजनक है। और इन्हीं जिलों में, जैसे बिहार के सीमांचल में, सीमांचल का जो इलाका है, उन इलाकों में ज्यादा बवाल हुआ जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी भी इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा बवाल है। ये जो आप प्रोटेस्ट और नारेबाजी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब इन्हीं जिलों की कहानी है। और इन्हीं जिलों में लोगों को बताया जा रहा है कि आपका एनआरसी होगा, आपको भागना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर लेके आपको डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर जो बांग्लादेशी घुसपैठियों हो या रोहिंग्याज हो, वो उन्हीं इलाकों से आए और बाकी देश में फैल गए। बांग्लादेश से जुड़ा जो वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके मैंने दिखाए, उन डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम आबादी तेजी से इसलिए बढ़ी है क्योंकि वहां इन्फिल्ट्रेशन जबरदस्त है और वहां शेल्टर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उनको सारे डॉक्यूमेंट दिए जाने के आरोप लगातार बीजेपी के लोग टीएमसी सरकार पर लगाते रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल प्रशासन जो है, जो स्टेट प्रशासन है, वो जानबूझकर इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड सब कुछ मुहैया कराता है। और यही कारण है कि इन जिलों की डेमोग्राफी की यह हालत है। बीजेपी के लीडर हैं दिलीप घोष, कहना है कि वेस्ट बंगाल के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और वो वोटर लिस्ट में बने हुए हैं। आप बताइए, किसी भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब घुसपैठिए ही देश के लोकतंत्र का निर्णय करने लगे तो फिर क्या होगा? फिर वही सवाल लोग पूछते हैं कि भाई फिर पाकिस्तान बनाया क्यों, बांग्लादेश बनाया क्यों? वेस्ट बंगाल की स्थिति विस्फोटक है और राज्य सरकार जानबूझकर उस पर बात करने से बच रही है। हालांकि तमाम बवाल, तमाम धमकियों के बावजूद वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 80,000 से ज्यादा बीएलओज हैं जो पूरे राज्य में घर घर जाकर लोगों से उनकी जानकारी जुटाएंगे और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा। एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर, यानी कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज की तारीख से वेस्ट बंगाल में शुरू हो गया। और ये जब तक चलता रहेगा, जब तक इसका फाइनल ड्राफ्ट आएगा, तब तक वेस्ट बंगाल की राजनीति में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा जो देखने और बात करने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन वेस्ट बंगाल में वो सब कुछ होने जा रहा है जो शायद हमने आपने बिहार में नहीं देखा और बिहार में नहीं हुआ। क्योंकि वेस्ट बंगाल की राजनीति लंबे समय से रक्त रंजित रही है। और राजनीति में जहां तक टीएमसी का सवाल है, टीएमसी आजकल उस तरह की राजनीति का हिस्सा हो गई है जिस तरह की राजनीति एक दौर में बंगाल के अंदर वामपंथी पार्टियां किया करती थी। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम एसआईआर की प्रक्रिया को हर हाल में अंजाम देंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के लोग हैं, शहर दर शहर, गांव से गांव और हर जिले में प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के तहत उलझाया जा रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि वेस्ट बंगाल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।